नमस्कार। यूनिट 4 गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी के वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस यूनिट की वेटेज रहेगी 6 मार्क्स। आज डे 1 के वीडियो लेक्चर में हमारा टॉपिक रहेगा फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ कंसेप्ट्स हैं जो प्रीवियस नॉलेज के बेस पर हमें आने चाहिए। तो प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव द मीनिंग ऑफ रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। कि रिसिप्ट्स का मीनिंग क्या होता है, एक्सपेंडिचर का मीनिंग क्या होता है। रिसिप्ट्स का मीनिंग होता है इनफ्लो ऑफ मनी, कुछ रिसीव करना, दूसरे से लेना। एंड एक्सपेंडिचर का मीनिंग होता है स्पेंड करना, मीन्स आउटफ्लो ऑफ मनी, दूसरे को देना। सेकंड क्वेश्चन, हु प्रेजेंट्स द बजट ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया। इंडिया में गवर्नमेंट बजट फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करता है। लास्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। एसेट का मीनिंग होता है परिसंपत्तियां, जिससे फ्यूचर में हमारी इनकम इंक्रीज होगी, हमारी अर्निंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी, हमारी प्रोडक्शन एक्टिविटीज इंक्रीज होगी। मीन्स जो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट डाले, उन सभी चीज़ों को हम हमारे एसेट्स कहते हैं। लाइबिलिटीज का मीनिंग होता है बर्डन, जो हमारे ऊपर बर्डन है, जो किसी दूसरे को हमें पे करना है। मान लीजिए मैं किसी से 5000 रुपीज़ उधार लेता हूँ, तो मेरे ऊपर बर्डन है, वो मुझे वापस देना है। तो लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है, देनदारी, जो हमें किसी दूसरे को देना है। एसेट का मीनिंग क्या होता है, जिससे हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो, इनकम इंक्रीज हो। तो ये बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो इस चैप्टर के लिए हमें आने चाहिए। नाउ द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट। हर कोई बजट बनाता है, चाहे वो कोई इंडिविजुअल है, चाहे कोई फैमिली है, चाहे कोई गवर्नमेंट है। तो बजट क्या होता है, एस्टिमेटेड रिकॉर्ड ऑफ रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ओवर ए टाइम पीरियड। अगर हम गवर्नमेंट बजट की बात करें, इट इज द रिकॉर्ड ऑफ एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ओवर द फाइनेंशियल ईयर अप्रैल 1 टू मार्च 31। कि एक फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट के जो एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स होंगी, मीन्स एस्टिमेटेड इनकम होगी, और जो गवर्नमेंट का एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होगा, उसके रिकॉर्ड को हम गवर्नमेंट बजट कहेंगे। फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट्स गवर्नमेंट बजट इन पार्लियामेंट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ फेब्रुअरी मंथ। फेब्रुअरी मंथ के पहले दिन फाइनेंस मिनिस्टर गवर्नमेंट बजट को पार्लियामेंट में प्रेजेंट करते हैं। Now the objectives or functions of government budget। गवर्नमेंट बजट जो बनाया जाता है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या फंक्शंस हैं। फर्स्ट, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। सेकंड, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। थर्ड, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। फोर्थ, मैनेजमेंट एंड ग्रोथ ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। एंड फिफ्थ, रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। Now, one by one, we will discuss all these objectives. First objective, redistribution of income and wealth. Redistribution of income and wealth का मीनिंग क्या है, कि इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूट करना, मीन्स एक से लेकर दूसरे को देना। क्यों किया जाता है, to reduce inequalities in the economy।
इकोनॉमी में कुछ बहुत अमीर हैं और कुछ गरीब हैं। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पर मीनिंग है कि जो रिच कम्युनिटी है उनके पास जो वेल्थ है, उनकी जो हायर इनकम है, उसको पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को ट्रांसफर करना, रीडिस्ट्रीब्यूट करना। कैसे किया जाएगा ये? फर्स्ट, विद द हेल्प ऑफ टैक्सेस ऑन रिच पीपल, वाइन एंड लिकर एंड सिगरेट्स। जो भी रिच कम्युनिटी, रिच पीपल है, उनके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लगाए। वाइन, लिकर, जो शराब है उसके ऊपर टैक्स लगाए। और जो हार्मफुल गुड्स है जैसे सिगरेट्स हैं या पान मसाला है, तंबाकू है, उसके ऊपर टैक्स लगाए। तो इस टैक्स से जो इनकम जनरेट होगी, जो रेवेन्यू जनरेट होगी, उसको हम ट्रांसफर करेंगे टू द पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी टू ब्रिंग इक्वेलिटी इन द सोसाइटी। कैसे ट्रांसफर करेंगे? इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडीज। गरीबों को क्या देगी सरकार? सब्सिडी देगी, छूट देगी। सब्सिडीज टू पुअर पीपल ऑन फूड ग्रेन्स, क्लोथ, केरोसिन एंड एलपीजी। गवर्नमेंट ने जो रेवेन्यू जनरेट किया रिच कम्युनिटी के ऊपर टैक्स लगा के, हार्मफुल गुड्स के ऊपर टैक्स लगा के, उस अमाउंट को पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट करेगी विद द हेल्प ऑफ सब्सिडीज ऑन नेसेसरी गुड्स एंड सर्विसेज। थर्ड, ग्रांट्स एंड डोनेशंस टू वीकर स्टेट्स एंड सेक्शंस। जो वीकर सेक्शन है उसको गवर्नमेंट ग्रांट देगी, डोनेशंस देगी। फ्री एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज टू पुअर सेक्शन। तो ये कुछ मेजर्स हैं, ये कुछ तरीके हैं जिससे गवर्नमेंट इनकम और वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट करेगी ताकि जो इकोनॉमी में असमानता है, इनइक्वालिटी है, उसको कम किया जा सके और बैलेंस्ड ग्रोथ इकोनॉमी की हो सके। Now, second function, reallocation of resources. यहां पर गवर्नमेंट रिसोर्सेज को रीएलोकेट करेगी, शिफ्ट करेगी टू ब्रिंग बैलेंस डेवलपमेंट इन द इकोनॉमी। कैसे करेगी रिसोर्सेज को रीएलोकेट या शिफ्ट? फर्स्ट पॉइंट है रीएलोकेट द रिसोर्सेज फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर जो इकोनॉमिक मोटिव से काम करता है, वहां से रिसोर्सेज शिफ्ट करेगी टू द पब्लिक सेक्टर बाय डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन प्रोडक्शन। सपोज कीजिए किसी प्रोडक्शन सेक्टर में सिर्फ प्राइवेट सेक्टर काम कर रहा है, तो पब्लिक सेक्टर भी उसमें एंट्री करेगा, और पब्लिक सेक्टर उसमें एंट्री करेगा तो जो रेवेन्यू सिर्फ पहले प्राइवेट सेक्टर जनरेट कर पा रहा था, अब पब्लिक सेक्टर भी वो रेवेन्यू जनरेट कर पा रहा है। और यहाँ पे क्यों किया गया ये रीएलोकेशन? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इकोनॉमिक मोटिव से काम करता है। जो प्राइवेट सेक्टर प्रोडक्शन करेगा गुड्स एंड सर्विसेज की, वो सभी लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसको शिफ्ट करना है पब्लिक सेक्टर में। पब्लिक सेक्टर में इसलिए करना क्योंकि पब्लिक सेक्टर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा वो सभी लोग अफोर्ड कर पाएंगे, वो रीजनेबल प्राइसेस पे अवेलेबल होंगे। तो फर्स्ट हमने पॉइंट किया रीएलोकेट द रिसोर्सेज फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू पब्लिक सेक्टर। सेकंड, रीएलोकेट द रिसोर्सेज फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल और डेंजरस गुड्स to socially useful goods and services with the help of tax and subsidies। गवर्नमेंट क्या करेगी? जो हार्मफुल गुड्स है और जो डेंजरस गुड्स है लाइक लिकर, टबैको, पान मसाला, इनके ऊपर टैक्स लगा के रेवेन्यू जनरेट करेगी और उस
रेवेन्यू की हेल्प से जो सोसाइटी के लिए यूजफुल गुड्स एंड सर्विसेज है, लाइक मेडिसिन, सैनिटेशन, हाउसिंग, वहां पर उस रेवेन्यू को यूज करेगी बाय ग्रांटिंग सब्सिडीज टू दीज नेसेसरी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। थर्ड, reallocate the resources from richer section to poor, backward section, urban to rural with the help of tax and subsidies and budgetary decisions। तो फर्स्ट जो फंक्शन किया था हमने रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, वैसे ही हम सेकंड फंक्शन में रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में रिसोर्सेज को शिफ्ट करेंगे from one section to another section, from one place to another place, or from one sector to another sector, to promote the balanced development in the economy. Economic stability is the third function. Economic stability का मीनिंग होता है ना तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो ना प्राइसेस बहुत कम हो, मीन्स ना तो बूम की सिचुएशन हो ना डिप्रेशन की सिचुएशन हो। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मीन्स स्टेबिलिटी ऑफ प्राइसेस और लिमिटिंग द फ्लक्चुएशंस इन जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी यूजिंग फिस्कल पॉलिसी। ये फ्लक्चुएशन का मीनिंग है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, कि इकोनॉमी में ना तो इन्फ्लेशन हो जिससे बूम हो जाए, ना डिफ्लेशन हो जिससे डिप्रेशन में चले जाए इकोनॉमी। तो इस इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करेगी, जिनको टैक्स और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहा जाता है। तो अगर इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है तो गवर्नमेंट हैवी टैक्सेस इंपोज करेगी टू डिस्करेज डिमांड, और गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम करेगी, और जो अननेसेसरी सब्सिडीज दे रही है गवर्नमेंट उनको कम कर देगी। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे, डिमांड को कम करना, जो इकोनॉमी की एग्रीगेट डिमांड है उसको कम करना। और वो एग्रीगेट डिमांड कब कम होगी, जब पब्लिक की परचेजिंग पावर कम होगी। तो उस परचेजिंग पावर को कम करने के लिए गवर्नमेंट टैक्स इंपोज करेगी और जो सब्सिडीज है उनको कम करेगी। इसके अपोजिट अगर डिफ्लेशनरी सिचुएशन है, मंदी का दौर है, पब्लिक की परचेजिंग पावर कम है, तो डिमांड को इनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट टैक्स रिड्यूस करेगी और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेगी। फोर्थ फंक्शन, मैनेजमेंट एंड ग्रोथ ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। गवर्नमेंट ने सोसाइटी के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए जो पब्लिक एंटरप्राइजेज इस्टेब्लिश कर रखी है, उनको गवर्नमेंट बजट की हेल्प से गवर्नमेंट मैनेज करती है और उनकी ग्रोथ कैसे हो उससे रिलेटेड डिसीजंस लेती है। The growth of public enterprises like railway, NTPC, ONGC, etc. focuses on social welfare. The government tries to allocate more resources to these enterprises to increase their efficiency and productivity. Last, rapid economic development of the country. कि इकोनॉमी की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो ज़्यादा हो। इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होने का मीनिंग क्या है, हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी ज़्यादा हो, हमारी प्रोडक्शन एफिशिएंसी ज़्यादा हो। तो उसके लिए गवर्नमेंट बजट में डिसीजंस लेती है। कैसे? लाइक बाय मेकिंग मोर पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, बैंकिंग एटसेट्रा। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होगा तो आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी स्ट्रॉन्ग होगी। सेकंड, बाय इंड्यूसिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट थ्रू टैक्स रिबेट्स एंड सब्सिडीज, प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करके।
Third, by creating more employment opportunities through the programs like Manrega, Prime Minister Skill Development Program, etc. एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड, पॉवर्टी एलिवेशन से रिलेटेड, रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड गवर्नमेंट प्रोग्राम्स रन करती है। लास्ट, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, हेल्थ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एटसेट्रा। तो ये कुछ मेजर्स हैं, ये कुछ तरीके हैं जिससे गवर्नमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करती है। तो आज हमने किया गवर्नमेंट बजट का मीनिंग और फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट बजट। इस पूरी यूनिट की वेटेज 6 मार्क्स है और एक्सपेक्टेड रहता है कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट बजट में से आ जाए। तो ये रिकैप्चुलेशन में कुछ क्वेश्चंस हैं जो सीबीएसई के प्रीवियस ईयर के जो बोर्ड एग्ज़ाम हुए हैं उनसे लिए गए हैं। ये सभी क्वेश्चंस, इनके आंसर के साथ आप अपनी नोटबुक में कीजिएगा। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक्स।